अलीशा अपने 9वें जन्मदिन पर बहुत खुश थी। मेहमान आए, केक काटा गया और उसे ढेर सारे गिफ्ट्स मिले। लेकिन उन सब में सबसे अनोखा तोहफा एक पुरानी गुड़िया थी जिसे किसी ने चुपचाप उसके कमरे में रख दिया था। यह गुड़िया आम गुड़ियों जैसी नहीं थी। उसके लंबे काले बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो अलीशा को शुरू से ही अजीब लगी। लेकिन वह बच्ची थी। गुड़िया देखकर खुश हुई और उसे अपने बिस्तर पर रख दिया। अब मैं और तुम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, अलीशा ने गुड़िया से कहा, जैसे वह सच में उसकी बात समझ सकती हो। लेकिन अलीशा को नहीं पता था कि यह सिर्फ एक खिलौना नहीं थी। अगली रात जब अलीशा सोने के लिए लेटी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन एक चीज साफ दिख रही थी। वह गुड़िया जो ठीक सामने रखी थी। रात के 3 बजे अलीशा की आंख अचानक खुली। उसने इधर उधर देखा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब उसकी नजर गुड़िया पर गई तो वह वहां नहीं थी। यह कहाँ गई, अलीशा ने खुद से बुदबुदाया। तभी बिस्तर के नीचे से किसी के नाखून घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो। अलीशा ने घबराकर कंबल से अपना चेहरा ढक लिया और आंखें बंद कर लीं। सुबह जब आंख खुली तो गुड़िया दोबारा अपनी जगह पर थी, बिल्कुल पहले जैसी। लेकिन इस बार उसके होठों पर लाल धब्बे थे, जैसे किसी ने उन पर खून लगा दिया हो। अगली रात अलीशा की मां ने उसे सोने के लिए कहा, लेकिन इस बार वह बहुत डरी हुई थी। वह बार बार उस गुड़िया की ओर देख रही थी। आधी रात को जब पूरा घर शांत था, अलीशा को अपने कानों के पास एक सरसराहट सुनाई दी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, हमेशा के लिए। अलीशा ने तुरंत लाइट जला दी, लेकिन जो नजारा उसने देखा उसने उसका खून जमा दिया। गुड़िया अपने आप बिस्तर के पास आ रही थी। उसकी आंखें अब काले गड्ढों जैसी खाली थीं और वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी, क्या तुम मुझे फेंक दोगी। अलीशा डर के मारे चीखी और गुड़िया को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर वह तेजी से बिस्तर में घुस गई और कंबल ओढ़ लिया। लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, बहुत करीब से, तुम मुझे फेंक नहीं सकती। अलीशा ने डरते डरते कंबल हटाया और उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। गुड़िया उसके सीने पर बैठी थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। अगली सुबह जब अलीशा की मां उसके कमरे में आई तो कमरा खाली था। सिर्फ वही गुड़िया बिस्तर पर बैठी थी, हल्की मुस्कान के साथ, और उसके हाथ में अलीशा के बालों का एक गुच्छा था। अलीशा कभी नहीं मिली। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद जब उसकी मां ने गुड़िया को उठाकर देखा तो उसके पीछे धुंधले अक्षरों में लिखा था, अलीशा। और उस दिन के बाद जो भी इस गुड़िया को छूता वह हमेशा के लिए गायब हो जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।